जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। 26 मार्च दुर्गा अष्टमी गुरुवार के दिन है भगवती की। इस दिन अष्टमी तिथि के दिन अधिकांश यज्ञ हवन किया जाता है और बिना यज्ञ हवन के अष्टमी पूजन परिपूर्ण नहीं हो पाती। अष्टमी आप करें, फिर नौमी तिथि में कन्या पूजन और कन्या भोजन बड़े भाव के साथ में खीर पूरी का नैवेद्य भोग हमारे द्वारा कराया जाता है। तो अष्टमी तिथि में बड़े भाव से भगवती की कैसे आराधन अर्चन करना है, कैसे यज्ञ हवन करना है, संक्षिप्त रूप में और बड़ी सरल भाषा में आज हम आपके लिए लेकर आए। प्रथम, जो आपने अपने पूजन स्थान में अगर पूजा एकम से जमाए हो तो उत्तम बात, मान लो ना जमाए हो तो अष्टमी तिथि के दिन भी बड़ा सुंदर चौक डालकर एक लाल वस्त्र चौरंग या पटे पर रखकर भगवती की फोटो रखें, एक ज्योति कलश रखें, गौरी गणेश का पूजन करें, ज्योति कलश का पूजन करके माता का फोटो का या मूर्ति का आपको पूजन अर्चन करना है, नैवेद्य भोग अर्पण करना है। एक श्रीफल की भेंट, नारियल की भेंट, और सभी लोग परिवारजन हाथ लगाकर बैठकी एकम और अष्टमी तिथि निमित्त आप अर्पण करें। अगर आपने एकम से रखे हैं एक भेंट शुरू दिन, तो अष्टमी तिथि के दिन केवल अष्टमी तिथि के निमित्त आपको भेंट रखना रहेगा। अब इसके पश्चात माता को श्रृंगार वगैरह भी आप अर्पण कर सकते हैं। श्रृंगार के पश्चात वहीं से आपके पूजन स्थान से थोड़े से आगे की दूर में थोड़ा सा चौक डालें, मिट्टी का हो या तांबे का या लोहे का, जो भी आपके यहाँ हवन कुंड हो, या फिर ऐसी गोल परथनी भी आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। चौक डालकर उसे वहां रखकर उसका पूजन अर्चन करना है। चारों कोने में आपको जल चढ़ाना है। सर्वप्रथम जल चढ़ाने के बाद में फिर कच्चा दूध आप अर्पण करें। दूध के बाद पुनः फिर शुद्ध जल और फिर कुमकुम हल्दी सिंदूर चारों कोने में लगाएं और फिर यज्ञ भगवान का ध्यान करें, श्री ब्रह्मदेव का। और यज्ञ वेदी में त्रिगुण देवताओं का निवास हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का और माता गायत्री का। और यज्ञ में आने वाले समस्त देवी देवताओं का मन में ध्यान कर लें कि ये यज्ञ भगवान, आज मैं भगवती के अष्टमी तिथि में यज्ञ हवन करने जा रहा हूँ, आप मेरे इस पूजन की स्वीकार करें। और उस हवन कुंड के मध्य में आप अगर लिख पाएं तो सिंदूर या अष्टगंध से रा लिखकर उस पर अम की बिंदी लगाएं, रम, एक त्रिभुज बनाएं और बीच में रम लिख दें, तो यह अग्निदेव का बीज मंत्र है। और इसके पश्चात क्या करना रहेगा, एक तांबे की पात्र में आप कपूर प्रज्वलित कर लें। कोई कन्या अगर हो तो उससे वह अग्नि आपको यज्ञ कुंड में पहले अग्नि स्थापन करना है। बहुत से लोग क्या करते, पहले लकड़ियां जमा देते हैं फिर अग्नि आप स्थापन करते। नहीं, पहले आप अग्नि स्थापन करें और फिर लकड़ियों की जो समीदा है वह आप आजू बाजू लगा दें, जिससे अग्नि आपकी सुरक्षित बनी रहे। जब अग्नि प्रज्वलित कर कन्या कर प्लेट में लेकर आ जाए, तिलक लगाएं आप और अपनी ओर करते हुए उस प्लेट को, यज्ञ कुंड में कपूर को, अग्नि को आप, या कंडे की अगर अग्नि हो तो वह आप स्थापन करें और कहें ओम अग्निदेवाय अवाहयामी स्थापयामी पूज्यामी। हे अग्निदेव, आप आए, आसन ग्रहण करें और मेरी पूजन को स्वीकार करें। और जब अग्नि अब यज्ञ कुंड में प्रज्वलित हो गई है, लकड़ियां आपने जमा दी है, अब अग्नि का आपको पूजन करना है। जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, गुड़ घी का या घी शक्कर का या मिष्ठान जो भी हो नैवेद्य, वह आपको अग्नि में 5 बार नैवेद्य आपको अर्पण करना रहेगा। नैवेद्य छोड़ने के बाद पानी घुमा दें और हवन की जो सामग्री है वह आजू बाजू रख लें, परिवारजनों सहित आप वहाँ बैठ जाएं और सभी लोग हाथों में अक्षित ले लें, थोड़ा जल ले लें और पुष्प ले लें, एक सिक्का ले लें और यज्ञ हवन का संकल्प कर लें। क्या कि आज अष्टमी तिथि में मेरे द्वारा इस मनोरथ से भगवती के इस चैत्र नवरात्र में मैं यज्ञ हवन करने जा रहा हूँ। हे अग्निदेव, जैसा आप में तेज है ऐसा तेज मेरे जीवन में बना रहे। इस मन भाव से वह अक्षित और पानी वहीं यज्ञ कुंड की जो पट्टी है वहां पर आप छोड़ दें, प्रणाम कर लें। अब सर्वप्रथम आपको एक कटोरी में घी रखना है और एक कटोरी में पानी रख लेना, अगर आप यह कर पाओ तो। और एक आम की लकड़ी या फिर जो आचमनी होती तांबे वाली चम्मच जैसी, या नई वाली आप स्टील की चम्मच का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर वह नहीं होना चाहिए। 7 आहुति सर्वप्रथम आपको अग्निदेव में घी की आहुति छोड़ना रहेगा। ओम प्रजापते स्वाहा और फिर ओम इंद्राय स्वाहा। यह जब आप घी छोड़ेंगे, घी छोड़ने के बाद कुछ बूंद उसमें की घी की आपको वह पानी की कटोरी में गिराना है। ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा, ओम स्वा स्वाहा। ऐसी 7 आहुति अग्नि में छोड़ने के बाद फिर जल आचमन करा दें आप। तत्पश्चात फिर गणेश जी के निमित्त आपको आहुति ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा,
गणेश जी के अष्टविनायक का नामों का मन में ध्यान कर लीजिए। द्वादश विनायक का मन में ध्यान करते हुए ओम उमा पुत्राय नमः स्वाहा ऐसे कहते हुए फिर भगवती का, माता महागौरी का ध्यान करें। देवी जी के मंत्रों का भी अगर आप पाठ कर सकते हैं तो ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः स्वाहा। गौरी मैया के नाम से गौरी गणेश के बाद में फिर भगवती के 9 दिनों के 9 रूपों का भी मन में आप ध्यान करते हुए आहुति छोड़ सकते हैं। चाहे तो आप घी की छोड़े अगर घी अधिक हो, या फिर हवन की जो सामग्री वह है उससे भी आप छोड़ सकते हैं। प्रथमम माता शैलपुत्री नमः स्वाहा, माता ब्रह्मचारिणी नमः स्वाहा, माता चंद्रघंटा नमः स्वाहा, ऐसे 9 देवी के नामों से। फिर देवी जी के 108 नामों से भी आप अगर आहुति भगवती के नाम से छोड़ते तो भगवती बड़ी प्रसन्न हो जाती। नवग्रह के निमित्त नवग्रह की समिधा होती है, उन नवग्रह की समिधा में जैसे सूर्य नारायण भगवान की या कोना की होती तो उसमें लिखा रहता है सूर्य, तो दोनों तरफ इस तरफ भी आपको घी लगाना है और यज्ञ कुंड में छोड़ना है। ओम त्रि नवग्रह देवाय श्री सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ऐसे 9 ग्रह की आप आहुति छोड़ने के बाद पंचलोकपाल 10 दिक्पाल जो आपसे यथासंभव आपसे बन पाए, या देवी जी की आप आहुति छोड़कर पूर्ण आहुति भी बची हुई सामग्री को अंत में एक पान में आप या नारियल का गोला मिल पाए तो उसके अंदर आप पूरी समिधा रख लें, एक पान के पत्ते में रख लें, और वह अगर नारियल का गोला नहीं है तो एक सुपारी रख लें, एक सिक्का रख लें, सुपारी को घी में गीली कर लें और भगवती का ध्यान करते हुए सभी परिवारजन उस पूर्ण आहुति में हाथ लगा लें, प्रार्थना करें, हे भगवती मन से वचन से कर्म से संकल्पित हो, आज हमने अष्टमी तिथि में, या आप मान लो नवमी को कर रहे हो तो नवमी तिथि में हमने यज्ञवन किया, हे माता यह पूर्ण आहुति हम आपको अर्पण कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा बोल के अपनी ओर करते हुए पलटा दीजिए और सभी लोग जल आचमन करा दें, और जो नैवेद्य भोग आपने खीर पूरी का बनाए हैं वह भी आप अग्नि में छोड़ दीजिए। तत्पश्चात बड़े भाव के साथ में आरती कर लें माता रानी की। प्रथम पूज्य गणेश जी की आरती कर लें, फिर भगवती की आरती कर लें। आरती के बाद फिर यज्ञ भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लें कि हे यज्ञ भगवान, मन से वचन से कर्म से अगर हमने यज्ञ आहुति में कोई हमसे भूल हो गई हो आप क्षमा करें। बड़े भाव के साथ में, सादे भाव के साथ में हमने पूजन अर्चन करी है, और आप हमसे अगर कोई भूल हो गई हो तो आप क्षमा करें, साक्षित बोल कर छोड़कर थोड़ा जल छोड़ दें, थोड़ा हवन कुंड को हिला दें। जिस आसन पर आप बैठे उसके नीचे भी थोड़ा सा जल छोड़कर आपको माथे पर लगाना है, और यज्ञ की जो विभूति है भस्म उसे भी अपने माथे पर लगाएं, कंठ में लगाएं। रुद्राक्ष माला या तुलसी की माला आपने पहने तो उसमें भी आप लगाएं, और वह भस्म को आपको रखना है। बाद में आप उसे छन्नी में छान के रख लें तो शिव जी के अभिषेक के लिए वह भस्म हमारे लिए अमृत तुल्य है। भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं, उसे आप विसर्जन ना करें। जो मोटा मोटा रहे ऊपर का, जब छानेंगे तो बारीक वाली को आप रख लें, और जो ऊपर का ज्यादा हो तो उसे कोई पेड़ या पौधे के पास में डाल दें। निर्माल्य जो भगवती का जो फूल बेलपत्र 9 दिनों तक आपने चढ़ाए तो ऐसी जगह डालें जहां पैरों में ना पड़े। अपने ही घर के बगीचे में या कोई पेड़ के पास गड्ढा खोद के आप डाल दें तो वही पृथ्वी में ही वह भस्मीभूत हो जाता है। और यह अष्टमी का आपका हवन हो गया। अब उसी दिन आप कन्या भोजन भी कराना चाह रहे हैं तो कन्याओं को बुलाएं अपने घर, जितनी कन्या आपको बड़े आसानी से आ जाएं। पैरों को पखारें, उनके पैरों में महावर आलता लगाएं और सुंदर से आसन पर बैठाल कर उन्हें पकवान, खीर, मिष्ठान जो आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार फिर दक्षिणा द्रव्य दें, और उन कन्याओं से आशीर्वाद स्वरूप अपने सिर पर हाथ रखवाएं कि ये देवी मैया आप इन कन्या के स्वरूप में ही मेरे घर विराजित है और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, मेरे सब मनोरथ सिद्ध हो। और भगवती से भी क्षमा प्रार्थना करें, हे जगत जननी मन से भाव से हमने पूजन अर्चन करी, कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें। और इसका विधिवत हमारे ही इसी YouTube चैनल में यज्ञ हवन का वीडियो डला हुआ है, तो आप लिंक में जाकर जुड़कर उसमें भी देख सकते हैं। और अगर आप कुछ हमसे जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे जुड़ सकते हैं। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।